मध्य प्रदेश के वोटरों की नब्ज टटोलते हुए न्यूज 18 कहता है वोटर की टीम पहुंच चुकी है सिवनी मालवा। ये क्षेत्र अपने आप में काफी खास है, मायने रखता है। शहरी और ग्रामीण आबादी लगभग बराबर की संख्या में यहां पर निवास करती है। 2 लाख से ज्यादा यहां पर मतदाता हैं। इस क्षेत्र की अपनी मांगे, अपनी मुद्दे और अपने जो समीकरण हैं वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य होने के साथ साथ इस क्षेत्र में क्षत्रिय वोटर्स की भी एक बड़ी तादाद है, जो इस चुनाव में क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को तय करने का काम करती है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं यहाँ की जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच, जानते हैं कि इस बार का चुनाव सिवनी मालवा कौन से मुद्दों पर लड़ने जा रहा है। सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में न्यूज 18 कहता है वोटर की टीम पहुंच चुकी है। यहाँ पे किसान बाहुल्य क्षेत्र है, युवा भी बड़ी संख्या में यहाँ पर निवास करते हैं और इन सभी की अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी मांगे हैं। बात कर लेते हैं, कृषि प्रधान क्षेत्र है तो सबसे पहले बात भी किसानों की होगी। क्या समस्या है सर क्षेत्र में किसानों की? किसान तो समस्या में डूबा हुआ पड़ा है। किसान की बात करने वाला यहाँ कोई नहीं है। जो भी पार्टी आती है वो अपनी रोटी सेकती है और निकल जाती है। आज अभी बात हो रही थी कर्ज माफी को लेकर, उसके बाद बात हुई लाडली लक्ष्मी बहना पे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद 15 साल बीजेपी की सरकार रही, उसके बाद किसान कर्ज में डूबा क्यों? जब किसान कर्ज में क्यों डूबा? पहली चीज, हम जो लोग रेगुलर किस्त भरते हैं, जैसे कोई बैंक से लोन उठाते हैं, कर्ज माफ किसका करता है? जिसपे कर्ज होता है। जो किसान कर्ज उठा के ऋण को वापस जमा करता है, उस किसान की क्या भूल है कि वो चोर नहीं है? ये क्या चोरों का कर्जा माफ करते हैं? क्या हमको चोर बनाना चाहते हैं? हमको लालच देते हैं किसानों को कि हम आपकी 2 लाख की कर्ज माफी कर देंगे, हमारी सरकार आई तो हम आपकी ये व्यवस्था कर देंगे, हम आपको टंकी दे देंगे या हम आपको फलानी चीज दे देंगे। हमको सिर्फ हमारी किसानों की आय दूनी कर दो, हमारे जो उत्पादन है उसका उचित मूल्य हमें मिल जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। और आय जब दुगनी होगी, उत्पादन जब अच्छा होगा, जब खाद बिजली पानी समय पे मिलेगा। मिल रहा है समय पे? कुछ भी नहीं मिल रहा है। खाद के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोग बेचारे जैसे तैसे पैसा जमा करके बाहर से खाद बुलाते हैं तो उनके साथ व्यापारी फ्रॉड कर देते हैं, किसानों का पैसा चला जाता है। आज पूरे क्षेत्र में आप अभी कुछ ही दिन अभी कल परसों कलेक्टर साहब आए थे, उनके सामने समस्या आई। उन्होंने कहा कि यहाँ पे समर्थन मूल्य मंडी में उससे कम मिल रहा है, गेहूं बिक रहा है। उन्होंने कहा पूरा आप समर्थन मूल्य से तक आप समर्थन मूल्य का जो सरकार का आदेश है उसका पालन ही नहीं करा पा रहे हैं। किसानों के साथ तो केवल अन्याय हो रहा है। और उसके बाद रही बात विकास की बात भी, तो विकास भी आज जब इसके पीछे आप देखेंगे रेदास बाट है, एक गरीब बस्ती है। वहाँ आज नगर पालिका क्षेत्र के होने के बाद भी ना तो वहाँ नाली है, ना सड़क है और ना वहाँ पानी का कोई कनेक्शन है। ये इसके पीछे ही है। मतलब कहीं भी कोई विकास नाम में भी जीरो है। और किसानों की हालत तो आप पूरे क्षेत्र में देख लें, आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह स्थिति है। दोनों ही दल यहाँ पर रहे हैं, बीजेपी भी और कांग्रेस भी। उनसे सवाल जरूर पूछेंगे आपकी इस बात पे। आप युवा हैं, युवा वर्ग का एक तरीके से प्रतिनिधित्व भी करते हैं। शिक्षा को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर यहाँ पे क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, कितना सुधार हुआ है, कितने की जरूरत है? सिवनी मालवा में शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब है। यहाँ पर अगर किसानी क्षेत्र है तो यहाँ पर महाविद्यालय होना चाहिए जो कृषि के क्षेत्र में पढ़ाई बच्चों को कराए, क्योंकि यहाँ पे किसानी से जुड़े हुए लोग हैं तो उनका इंटरेस्ट भी रहता है खेती किसानी में। कोई व्यवस्था नहीं है। सिवनी मालवा का युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी के आड़ में युवा नशे का आदी हो रहा है। यहाँ का युवा रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ रहा है, सिवनी मालवा से बाहर जाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार की रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। एक सोयाबीन प्लांट था जहाँ पर उम्मीद थी कि यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, यहाँ के युवा को रोजगार मिलेगा, लेकिन अब किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। वो सोयाबीन प्लांट भी बंद होकर नीलाम हो चुका है। अपने जनता के मुद्दे हैं, चाहे रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, महंगाई की बात हो या फिर अन्य समस्याओं की बात हो, कृषि से संबंधित चीजों की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये जनता अपनी जो प्रतिनिधि है उनको चुनने का काम करेगी। देखना होगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी होंगे, जो चुनाव लड़ेंगे, वो इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं और अपनी बात इन तक कितनी पहुंचा पाते हैं।
क्षेत्र अपने आप में काफी खास है, काफी मायने रखता है, क्योंकि कई कद्दावर नेता चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो इस सीट से चुनाव लड़ते हुए आए हैं। यहाँ पर जनता के अपने मुद्दे हैं, अपनी समस्याएं हैं, जिसमें अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो यहाँ पे एजुकेशन के ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं है कि यहाँ के जो यूथ है वो यहीं पर रह के बेहतर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। MBA, इंजीनियरिंग, MBBS जैसी पढ़ाई के लिए उन्हें मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है। तो पलायन एक यहाँ पे मुद्दा है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, यानी कि कृषि प्रधान ये पूरा क्षेत्र है, उपजाऊ जमीन यहाँ की है, लेकिन उसके बावजूद खाद, बिजली, पानी जैसी समस्याओं से किसानों को कई बार दो चार होना पड़ता है। और एग्रीकल्चर का बड़ा केंद्र होने के बाद भी इंडस्ट्रीज की राह अब तक सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र ताकता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ आप देख सकते हैं ये तमाम वो जनप्रतिनिधि हैं जो अब अलग अलग पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कुछ सामाजिक संगठनों के लोग और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ इस पूरी चर्चा के दौरान रहेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, वो अब तक कितनी हल हो पाई हैं और क्या बेहतर काम करने की जरूरत है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी से, क्योंकि पहली बार यहाँ ऐसा लग रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। बीजेपी, कांग्रेस दोनों को जनता यहाँ पे मौका देती हुई आई है। कितना काम हुआ, कितने की जरूरत? नमस्कार, मैं समित पटेल। सिवनी मालवा की जनता जिस पर भी विश्वास जताती है उस पर पूरा विश्वास जताती है। विगत कई वर्षों से कांग्रेस का यहाँ पर शासन रहा और 15 वर्षों से हम देखते हैं कि 3 बार से भाजपा का यहाँ पे विधायक जीतते आए हैं। और जैसा कि आपने बताया, यहाँ पर न कोई इंडस्ट्री एरिया है और जिस रोड से आप आए हैं उस रोड में भी थेगले लगे हैं। कांग्रेस की सरकार जब थी तब गड्ढों की सरकार हुआ करती थी, आज भाजपा की सरकार आई है तो ये थेगलों की सरकार बनी है। यहाँ पे रोडों पे भी थेगले लगे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे सरपट रोड बने, क्यों नहीं हम चाइना, जापान, अमेरिका जैसा हमारा क्षेत्र बन सकता है। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि अच्छे निकलेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे बदलाव होगा और हम वही बदलाव करने आए हैं राजनीति में। राजनीति में बदलाव करने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है। कांग्रेस लंबे समय तक यहाँ पे जीत के आई, हालांकि पिछली 3 बार से कांग्रेस यहाँ हार रही है। सर, आप खुद भी यहाँ से जीते हैं, चुनाव विधायक रहे हैं, लेकिन क्या जनता को उतना संतुष्ट करने में कांग्रेस विफल रही, तभी लगातार 3 बार से बीजेपी को मौका मिल रहा है? कई बार क्या होता है, एंटी इनकम्बेंसी भी काम करती है और जिस तरह से प्रचार किया जाता है, विज्ञापन की दुनिया है, व्हाट्सएप की दुनिया है, तो इसमें पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग या मोदी जी जिस तरीके से मैनेज करते हैं मीडिया को, मीडिया मैनेजमेंट करने के बाद इस तरह के हालात पूरे देश में बने। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में अभी हमारी सरकार बनी थी, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर जनता वोट नहीं देती है तो चुनी हुई सरकार को खरीद लेते हैं या जनता को खरीदते हैं। पिछले 15 महीने की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में गिराया। इसी तरह आप देखेंगे पूरे देश में, चाहे आसाम हो, चाहे गोवा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कहीं हो, करीब करीब 5 या 10 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने वहां की चुनी हुई सरकारों को खरीद करके, दल बदल करा करके अपने नेताओं को बिठाया है। जनता तो कांग्रेस के साथ है और जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम करती है कि वहां से दूसरे दल के लोगों को दल बदल करा करके ईडी, सीबीआई, सीआईडी, इनका सबका। सर, हमारे बहुत बड़े संवाददाता हैं, लंबे समय से इस क्षेत्र की सियासत को देखते हुए आए। इसके अलावा आपको क्या लगता है शैलेंद्र, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर जनता मतदान करने जाएगी? देखिए, सिवनी मालवा विधानसभा की यदि बात की जाए तो तकरीबन 2,36,000 वोटर हैं, 1 नगर परिषद है और तकरीबन 150 पंचायत का क्षेत्र है। कुल मिला के ग्रामीण परिवेश जो है वो बड़ी संख्या में इस विधानसभा में आता है। और रेत खनन और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, 2 जो मुद्दे हैं वो यहाँ के बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो जो बीते 3 चुनाव हैं, 45% जो वोट है वो भाजपा के पास है लगातार, और कांग्रेस अब जगह बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के संगठन में जिले में यदि बात की जाए या यहाँ बात की जाए तो कुछ मतभेद की बातें भी सामने आती हैं। यदि इन्हें सुधार लिया जाए तो निश्चित तौर पर चुनाव जो है वो काफी रोचक होगा मुकाबला। बिल्कुल, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अवैध रेत खनन का एक बड़ा मुद्दा है। पूरे प्रदेश में इसकी गूंज कहीं न कहीं सुनाई देती रहती है, अक्सर चर्चाओं में रहता है। सर, बीजेपी की सरकार है, मां नर्मदा का क्षेत्र है, हम सब उनके तट पे रहने वाले हैं, रोक नहीं लगा पाए, क्यों ऐसे आरोप लग रहे हैं? ऐसा नहीं है। रेत का उत्खनन, रेत जो है वो आती है विकास के काम में, रोड बनेगी, बिल्डिंग बनेंगे, मकान बनेंगे तो रोड का काम रेत उपयोग में आएगी। उससे रेत का उत्खनन बढ़ रहा है, यानी हमारा विकास कार्य बढ़ रहा है।
नहीं तो किस तरीके से उत्खनन? हाँ, उत्खनन व्यवस्थित होना चाहिए। अगर उसमें कहीं मानते हैं अवैध हो रहा है? नहीं, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जब अवैध हो रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। विपक्ष के जो आरोप है वो अवैध या उत्खनन हो रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है और अधिक सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। मैं दूसरी ओर हमारे विपक्ष के साथी है, मैं निरूपण कर रहा हूँ कि हमारा पंजाब, जिसको कृषि के मामले में हिंदुस्तान में और दुनिया में जाना जाता था कृषि को लेकर, आज पंजाब को पीछे छोड़कर हरदा और नर्मदापुर जिला आज पंजाब को भी पीछे छोड़ा है कृषि के मामले में। 3-3 फसलें हमारे यहाँ के लोग ले रहे हैं, 3-3 फसलें। ये नहरों की बात कर रहे हैं, हमने नहरों की लाइनिंग करी, सीमेंटीकरण किया। ये नहर के बता रहे हैं कि डैम निश्चित ही कांग्रेस सरकार में पुराने समय में बना था, लेकिन इनसे पूछे हमारे सब कृषक बंधुओं से कि मूंग पर पानी देने का काम किस सरकार ने प्रारंभ किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मूंग का उत्पादन किया। क्योंकि आज मूंग, आज हम हिंदुस्तान नहीं, हम बाहर विदेश में भी सप्लाई कर रहे हैं मूंग। इतनी अच्छी मूंग हमारे हिंदुस्तान में हो रही है। कोविड काल में सारी चीज बंद थी, लेकिन हमारे यहाँ का किसान मूंग उत्पादित कर रहा था और देश का पेट भर रहा था। ये हमारा हरदा और नर्मदापुर का किसान। ये जो बातें गिनवा रहे हैं, जो होना है, जो सीक्रेट है, आप लोगों को नहीं लगता ये 15 साल में हो जानी चाहिए? तो 15 साल में इन्होंने सड़कों का निर्माण किया, तो सड़कों में अभी भी गड्ढे, आप बाईपास से आके देखो 3 बार बन चुका है, लेकिन उस बाईपास की यह हालत है कि उस पर गाड़ियां नहीं जा रही। सारे लोडेड वाहन यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते थे इसमें भी रोड में गड्ढे। कांग्रेस पार्टी ने उसका मुद्दा उठाया, हमारे पूर्व विधायक जी ओम प्रकाश रघुवंशी जी के नेतृत्व में हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद वो अभी जगह जगह रोड सुधारी गई, गड्ढे भरे गए। तो एक तो रोड की कोई वो नहीं हुई। उसके बाद किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों को खाद समय पर उपलब्ध नहीं हुआ, उसमें ज्यादा भ्रष्टाचारी हुई। किसानों को लाइन लग के खाद उपलब्ध 2-2 बजे तक और 3 और अभी भी कलेक्टर साहब ने जो सोसाइटियों ने गेहूं खरीदा है उसमें भी गड़बड़ी हुई है, तो कलेक्टर साहब ने उसमें अभी एक्शन लिया है। तो ये व्यवस्था जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार से मुक्त है ही नहीं। यदि कांग्रेस पार्टी आती है तो जैसा कि 14 महीने के सरकार में और 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो किया है वो पुनः फिर कमलनाथ जी के नेतृत्व में करेगी और आम जनता को राहत देगी। उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 500 रुपए में टंकी देंगे, गैस की टंकी दी जाएगी। अच्छी बात आपने कही, अच्छी बात आपने कही। बीजेपी कांग्रेस से अक्सर चर्चा होती है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप युवा हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? क्या आप अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और अपने नेताओं तक? इससे पहले कांग्रेस ने भी बात करी कि डैम बना था और उसके बाद में बीजेपी सरकार हुई। आज केसला सुक्तवा में का पानी है, वहाँ पे किसानों को कोई पानी नहीं मिल रहा है। नहर के क्षेत्र में अगर नहर की बात करें तो डैम उसी क्षेत्र में बना हुआ है, 2 डैम और बने हुए हैं वहाँ पे, उसमें भी पानी नहीं है, किसानों को पानी मिल ही नहीं रहा है। दूसरी बात, शिक्षा की बात करते हैं तो अतिथि शिक्षक क्यों भटक रहे हैं? मैं भी अतिथि शिक्षक रहा हूँ, मेरे भी 3 साल नौकरी करी, उसके बाद में मुझे आना पड़ा क्योंकि ये 100 रुपए देते थे। अब कोई शिक्षक, उसकी क्या क्वालिटी होना चाहिए? जो मजदूर है उससे भी कम पेमेंट मिलती थी उनको, तो कई अतिथि शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी, आज मजदूरी पे काम कर रहे हैं। रोड सड़क की बात कर रहे हैं, तारमखेड़ा रोड जो है, जो विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ से खोरा गांव है, उसके बीच आज भी कच्ची सड़क है 10 किलोमीटर दूर। शायद इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। आज युवाओं की बात है, युवा बदलाव चाहता है और बदलाव होगा। बदलाव शिक्षा पे होगा। किसानों को सही मूल्य, समर्थन मूल्य मिल ही नहीं पा रहा है। स्वामीनाथन आयोग की बात करें तो स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से C2 + 50% कोई सरकार नहीं दे रही है, ना कांग्रेस दे रही है ना बीजेपी दे रही है। उससे पहले 2006 की बात करें, जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी मध्य प्रदेश में, तब उसका विरोध कौन कर रही थी? भाजपा। और जैसे ही वो लागू होने जा रही थी, भाजपा की सरकार जैसी बनी है तो भाजपा की सरकार अब बोल रही है ये नहीं होगा, अब कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं और आप सही मुद्दे भी गिनवा रहे हैं। एक जवाब जरूर यहाँ पर लेते हैं। किसानों की अभी लंबी बात चली, भाई साहब ने दावा किया कि किसानों के लिए सब कुछ बहुत अच्छा कर दिया है, लेकिन विपक्ष का आरोप है खाद, बिजली, पानी नहीं मिल रहा। कांग्रेस ने 2018 में कहा था कि हम किसान कर्ज माफी कर देंगे, अब फिर से कह रही है कि कर देंगे। तो 2018 में सिवनी में हुई थी या नहीं हुई? इन्होंने कहा था कि हम 10 दिन में कर्ज माफी करेंगे और यदि 10 दिन में कर्ज माफ नहीं होता है तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आए थे राहुल गांधी जी, उन्होंने मंच से जब कमलनाथ जी शपथ ले रहे थे तो ये कहा था कि यदि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हो तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। क्या हुआ? क्या एक भी किसान यहाँ खड़े, इनमें से पूछ लिया जाए कि किसी का भी 2 लाख तक का 10 दिन में कर्जा माफ हुआ?
और रही बात ये खोरा रोड की बोल रहे हैं, तो उसके टेंडर हो चुके हैं, 1-2 दिन में टेंडर खुल जाएंगे और वो रोड बनेगी। ठीक, तो ये कांग्रेस से ही बेहतर रूप से कांग्रेस ये बात को समझा पाएगी। सर, 2018 में कर्ज माफी का एक वादा था, सरकार आपकी बन गई थी, बीजेपी कह रही है कि कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। अब एक बार फिर से कमलनाथ ऐलान कर चुके हैं कि कर्जा माफ हो जाएगा अगर सरकार बनती है। तो हुआ था पहले या नहीं हुआ था, कैसे देखते हैं इस परिस्थिति में? पहले कर्जा माफ हुआ था मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का, 27,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ हुआ था। और इसके पहले भी मनमोहन सरकार ने, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ था। और जहां तक बात करें तो कमलनाथ जी ने जो कर्जा माफ किया था, तो जहां तक मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि माननीय हमारे कृषि मंत्री, उनके परिवार के लोगों का भी कर्जा माफ हरदा में हुआ है, ऐसा मुझे पढ़ने में आया था। अब कितनी सच्चाई है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अगर सच्चाई नहीं है तो उन्हें समाचार पत्र पर मुकदमा कायम करना चाहिए ये गलत जानकारी देने का। तो कर्ज माफ तो हर व्यक्ति का हुआ है। पहली बार में 50,000 तक के कर्ज माफ हुए, दूसरा टाइम जब आने वाला था उसमें 1 लाख तक के कर्ज माफ होने थे, और तीसरी बार में 2 लाख तक के कर्ज माफ होने थे। और इसमें स्क्रूटनी में जिस तरह टाइम लगता है कि किस कर्जे का कैसे माफ करना है, पूरी व्यवस्था करना है, इस हिसाब से टाइम लगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कर्जा माफ नहीं कर रहे थे। हमारी वो योजना है, अगली बार हमारी सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से उससे आगे 2 लाख तक के कर्जे पूरे माफ करेंगे। कांग्रेस एक बार फिर वादा कर रही है कि कर्ज माफ किया जाएगा, और ये वादे पे कितनी कांग्रेस खरी उतरेगी ये जरूर समझने की कोशिश करेंगे। 1,000 रूपये लाडली बहना योजना, कमलनाथ जी ने कह दिया हम 1,500 रूपये देंगे, गैस सिलेंडर 500 का कर देंगे, कर्ज माफी का फिर से वादा कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप क्या देखते हैं इसको कि जनता को इसी तरह से अब इन्हीं योजनाओं के जरिए आप चुनावी पूरे समर में आगे बढ़ेंगे? आप सबको प्रणाम। इस क्षेत्र की जनता ने मुझे 5 वर्ष के लिए सेवा का अवसर दिया है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही एक ऐसी सरकार है कि जो कहती है वो करके दिखाती है। हम झूठे वादे नहीं करते। अभी जैसे मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस के विधायक जी कह रहे थे कि हम 50,000 तक के माफ कर रहे थे, फिर इसके बाद 2 लाख के कर रहे थे, फिर इसके बाद भैया तुम तो 10 दिन में माफ करने की बात कर रहे थे कि 10 दिन में यदि कर्जा माफ नहीं हुआ तो कान पकड़ के मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। कहाँ? तो कांग्रेस के लोगों को आंदोलन करना पड़ा, कांग्रेस के लोगों ने पार्टी छोड़कर और सरकार को गिरा दी। तो ये केवल बात करते हैं। अभी लाडली लक्ष्मी बहना, हमारा लक्ष्य है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मुख्यमंत्री जी का एक विजन है, उस विजन के अंतर्गत काम करते हैं। हमें मध्य प्रदेश को एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है। हमारी बहनों के लिए सशक्तिकरण के लिए जो काम शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है वो हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं सिवनी के। सर, आपने सबकी बातें यहाँ पर सुनी होंगी, आपका खुद का भी एक अपना एनालिसिस होगा, कितना इत्तेफाक सत्ता पक्ष से, विपक्ष से, आम आदमी पार्टी से आपका? देखिए, जहाँ तक पार्टियों का या राजनीतिक दल जो यहाँ पर है इनका प्रश्न है, ये तो अपने अपने स्तर की अपने समर्थन की और अपनी बात कहेंगे। बिल्कुल ठीक है, विकास की बात हो रही है, विकास की बात भी बिल्कुल ठीक है। जहाँ विकास हुआ है और जहाँ तक विकास नहीं पहुँचा है ये भी एक अपनी जगह ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ उच्च शिक्षा का मुद्दा जो है ये निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है, और इसके बाद जो फैली हुई अव्यवस्था है, अव्यवस्था के कारण जो बेहाल जनता है वो भी एक कारण बन सकता है। वैसे हमारे यहाँ के राजनीतिक चुनाव जो है वो तो इन मुद्दों से दूर हटके कहीं जातिगत आधार पर लड़े जाते हैं और हो जाते हैं अपने आप। चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे हो जाते हैं। लेकिन विकास जो किया है या जो हुआ है उसमें हमें और विकास की जरूरत है। हम अपने सिवनी मालवा या हम अपने क्षेत्र को जो है जिस रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में विकास होना चाहिए, कृषि के क्षेत्र में एक सुव्यवस्थित विकास होना चाहिए कि जहाँ पर किसान भटकता ना हो। हमारे यहाँ पर कानून व्यवस्था में ऐसा सुधार होना चाहिए कि जहाँ पर कहने की जरूरत नहीं हो कि आपका ये काम है या ये देख लीजिए। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास तो हो, लेकिन हम उस विकास को व्यवस्थित विकास को। कांग्रेस ने तय कर दिया है कि बीजेपी की जो वादे हैं उन जो पूरे नहीं हुए, बीजेपी की जो नाकामयाबी है उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। सर, आम आदमी पार्टी बता दीजिए, जनता के बीच जाएगी तो क्या बात कहेगी? सत्ता पक्ष अपनी कामयाबी गिना रहा है, वो नाकामयाबी गिना रहे हैं।
आम आदमी पार्टी जनता के बीच में विकास के मुद्दों को लेके जाएगी, रोजगार के मुद्दों को लेके जाएगी, शिक्षा के मुद्दों को लेके जाएगी, स्वास्थ्य के मुद्दों को लेके जाएगी, पानी के मुद्दे को लेके जाएगी, किसानों की बिजली के मुद्दों को लेके जाएगी। अब ये कह रहे थे हमारे विधायक महोदय ने अभी कहा कि हम सीएम राज स्कूल बना रहे हैं। एक इच्छा शक्ति होती है करने की सरकार की। एक बात बताइए, आप हर विधानसभा में एक एक दो सीएम राइज स्कूल दे रहे हो। आपका जो पहले से स्कूलों का एक ढांचा खड़ा हुआ था, आपने उनको तो ध्वस्त कर दिया और 2 सीएम राइज लेके आ रहे हो। जरूरत ये थी कि उन सीएम राइज स्कूलों का पैसा उन्हीं स्कूलों को सुधारने में, उन्हीं शिक्षकों को नौकरी देने में करना था। गांव का बच्चा गांव से निकल के जाता। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर अलग से स्कूल नहीं बनाए। जो कांग्रेस की सरकार जिन स्कूलों को छोड़ के आई थी, उन्हीं को वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया और वहीं सब किया। समझ गया। आपका ये कहना है कि विजन की कमी है, विजन को बेहतर करने की यहाँ पे आवश्यकता है। बीजेपी जब पहुंचेगी जनता के बीच, अब आपके सत्ता पक्ष में भी हैं, आपके विधायक भी हैं, जब जाएंगे तो क्या बात रखेंगे जब जनता के पास इतने सारे। मेरा एक अनुरोध है, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ए से लेके जेड तक एक भी अक्षर अशुद्धता नहीं रहा जो कांग्रेस सरकार ने घोटाला नहीं किया। मैं आपकी बात मैं हर बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी खड़ी है, आम आदमी पार्टी स्वच्छता की बात करती थी, आज 15 लाख का पर्दा है, 1 करोड़ सुने आप, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बहुत अच्छी बात कही कि ये कांग्रेस और आप पार्टी है, क्योंकि ये भी अपने में आप में चुनाव लड़ेगी, ये अपने मुद्दे उठाएगी। हम आपसे ये चीज बोलना चाहते हैं कि हमारी तीसरी चौथी बार सरकार बनने जा रही है, तो हम लोगों को कैसे वोट दिया लोगों ने? यदि हमने बिजली पे काम नहीं किया होता, हमने सड़क पर काम नहीं किया होता, हमने किसानों के लिए काम नहीं किया होता, तो हमारी सरकार क्यों बनती? इसलिए हम लोगों ने सबका साथ सबका विकास पे काम किया है। सर आप बताइए। आम आदमी पार्टी शिक्षा पे बहुत जोर दे रही है, ज्यादा ही जोर दे रही है। अभी दिल्ली में लोकल एग्जाम में 65% बच्चे फेल हो गए। दिल्ली के अंदर की बात कर रहा हूँ, ये दिल्ली मॉडल शिक्षा के मॉडल की बात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में है। इस प्रकार की सुचिता की बात करते हैं। शिक्षा मंत्री जेल में 43 करोड़ का रेनोवेशन हो रहा है केजरीवाल जी का बंगले का। 43 करोड़ का जो कहता था मैं फ्लैट में रहूंगा, मैं खुद की गाड़ी में चलूंगा, सारे ऐसो आराम हो रहा है, मारुति नहीं लूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं सुरक्षा व्यवस्था नहीं लूंगा। और आज सबसे ज्यादा सुख भोग रहा है यदि कोई मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री है। प्रत्यारोप का दौर है, लगातार जारी रहेगा, लेकिन इस सबके बीच हम ये चाहते हैं कि सिवनी मालवा की जनता है वो मुद्दों पर मतदान करने जाए, मुद्दों पर वोट करे, और जो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या अन्य प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे वो सिवनी क्षेत्र के विकास की बात करें, किसानों की, युवाओं की, रोजगार की बात करें, तो बेहतर जो परिणाम है वो निकल कर सामने आएगा। विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जनता जो वोट करने जाएगी तो क्या कुछ मुद्दे उसके जहन में विधानसभा का